ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी दर्शकों को पितृ गणों के लिए एक विशेष ये कुछ नियम मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो पितृपक्ष है, श्राद्ध पक्ष है, हमारे पूर्वजों को स्मरण का समय है, ये उसी विषय को लेकर है। ये किसी वर्ष, किसी दिन, किसी तारीख, कौन सा महीने में, कौन से वर्ष में ये हमारा पितृपक्ष है या क्या है, इस तरह से वीडियो नहीं है। ये सदाबहार वीडियो है और पितृपक्ष में सदैव के काम आने वाली कार्यसिद्ध वीडियो है। ये सदैव के लिए, हमेशा के लिए ये वीडियो कार्य करेगी। आप पितृपक्ष से संबंधित इसमें अनेक जानकारियां ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों और भक्तगणों, सभी को इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में की वीडियो के जो विचार मैं रख रहा हूं उसमें स्वागत है। आइए विशेष विषय को चर्चित बनाते हैं। तो पितृपक्ष, जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, पितृपक्ष प्रतिवर्ष ये अश्विन मास के अर्थात क्वाज मास के कृष्ण पक्ष में प्रारंभ होता है और भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर पितृपक्ष की अमावस्या तक होता है। तो 16 दिन का श्राद्ध कर्म होता है, पितृपक्ष होता है, तर्पण कार्य होता है। आइए कुछ बात हम गया जी के को लेकर करते हैं। एक गया जो धाम है, गया जो तीर्थ है, वहां पर हमारे पूर्वजों का, पितरों का, सबको तृप्त करने का और मुक्ति दिलाने का एक वहां साधन है, एक वहां पूजा है, वहां कार्य है। यूं तो कुछ लोग अपने अपनी विचारधारा से ऐसा कुछ बोलते हैं कि वहां के पंडितों का, वहां के पंडितों का, वहां के आचार्य जनों का ऐसा कार्य है कि उनका अपना लेने खाने की विद्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उनके लेने खाने की भी विद्या है तो आप लोगों के पूर्वजों को तृप्त कर रहे हैं, ऐसा साधन बना रहे हैं। अरे कम से कम उनके कहने के अनुसार आप 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, 16 दिन किसी प्रमुख कार्य में लगे हो। जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको पैदा किया है, जिनके आप शरीर से उत्पन्न हैं, जिसने आपका पालन पोषण किया है, जिसने जीवन दान दिया है, जिसने जीवन आपको दिया है, उनको तृप्त करने का साधन वो आपको बता रहे हैं। तो क्या लेने खाने की विद्या है, क्या ठग विद्या है? अगर वो इस कार्य को ना करें तो आप उनको याद ही नहीं करेंगे। आइए वार्ता करते हैं कुछ और। गया जी में श्राद्ध कर्म करना बहुत आवश्यक होता है। वहां पिंडदान है, श्राद्ध कर्म है और तर्पण कार्य है। अब कुछ लोग तो ऐसा बताते हैं कि गया जी में हमने ये कार्य किया है, श्राद्ध कर्म का, पिंडदान किया है, तो अब दोबारा नहीं करना है कुछ कार्य। तो हम उन लोगों से कह रहे हैं कि आप वहां पिंडदान करने के लिए गए हैं या पिंड छुड़ाने के लिए गए हैं? अगर आपकी ही संतान आपसे आपके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो आपको न दे, एक स्थिति में माँ बाप ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि वो बरबस हो जाते हैं, चाहे रुपया पैसा जितना भी हो, जितना भी वो शक्तिशाली हो, छिन्न भिन्न हो जाता है शरीर। उनको अपने बिस्तर पर, बेड पर पड़ना ही होता है, दूसरे के अधीन हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर वो पल्ला झाड़ लें, अपना पिंड छुड़ा लें आपसे, ये कहना उचित नहीं है। तो वहां पर हम पिंडदान करने के लिए गए हैं, पिंड छुड़ाने के लिए नहीं गए हैं। वहां से आके भी आप श्राद्ध कर्म, पितृतर्पण कार्य कर सकते हैं। अगर और नहीं तो तर्पण तो प्रतिदिन वहां से आने के पश्चात भी करना ही चाहिए। श्राद्ध कर्म का मतलब है एक भोजन देते रहें जिसको भी आपकी इच्छा है, लेकिन जो
श्राद्ध से संबंधित अन्न दान और जो भी देनी है वो उचित को देना है और ब्राह्मण को देना है। ब्राह्मण एक ऐसा है कि उसके अंदर में आपके पूर्वज, आपके पितरों का वास होता है। जब वो भोजन ग्रस्त करता है और वो आपके उन पितरों तक पहुंचता है, किसी और को जो आप दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, चाहे जितना दीजिए, चाहे जितना भी आप दीजिए, लेकिन दान जो है वो ऊपर को देना होता है, ऊपर बढ़ता है, नीचे नहीं जाता है। इसलिए आप लोग जो भी दान करें, श्राद्ध कर्म में, पितृ कर्म में, बड़ा देख के दान तो हमेशा सदैव देख कर करना चाहिए। वो अंश कहाँ जा रहा है आपका, किस तरह से जा रहा है, कौन उसका उपयोग क्या करेगा, वो उसके योग्य होना चाहिए, सात्विक वृत्ति में हो। इसके अतिरिक्त आइए कुछ नियम बताते हैं आप लोगों को। तो वहां पर अनेक जगह में, गया जी में होता है, प्रथम फल्गु नदी पर होता है, दूसरा विष्णुपद मंदिर में होता है, तीसरा अक्षवट पर भी होता है, एक ब्रह्म कूप है वहां पर भी होता है, और एक ब्रह्म तालाब है वहां पर भी होता है। वहां पर अनेक प्रकार से सरोवर हैं, नदियां हैं, वैतरणी हैं, अनेक जगह जगहों पर भी आप कर सकते हैं, तर्पण भी कर सकते हैं। और विष्णुपद मंदिर में भी आप पिंडदान होता है, ब्रह्मकुंड और ब्रह्म सरोवर में भी पिंडदान होता है, पितृ तर्पण होता है, प्रेतों का होता है, वो विषय ही अलग है। और प्रेत शिला पर भी पिंडदान होता है, ऊपर जाकर करीब 700 स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, पगडंडी हैं। अब वहां पर भी अनेक प्रकार से कार्य किए जाते हैं। उसके तत्पश्चात में आप वहां के जो जितने भी स्थान हैं, अच्छा, नागबली पूजा भी जो विशिष्ट है, जो लोग नहीं कराते, नागबली पूजा है और अनेक पूजाएं हैं इससे संबंधित, जो कि, और पिंडी श्राद्ध है प्रमुख। ये पूजाएं वहां की प्रमुख हैं, इनको करना चाहिए। और घर आकर आप विशेषकर वहां से वापस होकर जो भी कार्य करना चाहते हैं उचित वो कीजिए। किसी ब्राह्मण आदि को सत्यनारायण भगवान की कथा जी कीजिए, गंगा का स्नान करिए और उसको पूर्ण करिए उस कार्य को। अब आइए कुछ विषय बताते हैं विशेष। वहां से आने के तत्पश्चात भी आप लोगों को श्राद्ध कर्म तो अगर करना है तो बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें हानि का विषय नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन तर्पण तो प्रतिदिन करना चाहिए। तर्पण के लिए गंगा जल हो, एक लोटा हो पीतल या तांबे का, एक थाली रख लीजिए और दूध लीजिए, जौ लीजिए, चावल लीजिए, तिल लीजिए, सफेद फूल लीजिए, उसको उसमें लगाना है और उससे तर्पण करना है। बाएं हाथ में जल छोड़ना है, दाहिने हाथ से अंगूठे के और तर्जनी उंगली के बीच में को जल जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त में अनेक प्रकार के संसाधन है, कुछ नियम भी हैं। आप साधारण भोजन करेंगे और ज्यादा सैर सपाटा नहीं करेंगे, अपने पूर्वजों के स्मरण में रहेंगे, ओम पितृभ्यो नमः इसका जाप करेंगे, कुल देवी का जाप करेंगे। एक विशेष बात बताता हूं, चाहे मनुष्य जितना भी ईश्वर के पास में हो, समीप में हो, लेकिन अगर पितृपक्ष रूठा है, कुल का देवी देवता रूठा है, कुल देवी रूठी है, कुल देवता रूठा है, तो आपका जीवन आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब ये विषय है कि आपको पता कैसे चले कि कुल का देवी देवता कौन है और कैसे रूठा है, कैसे प्रसन्न होगा। आपके गुरु प्रसन्न हो, आपके इष्ट प्रसन्न हो आपसे, आपके देवता, कुल के देवता प्रसन्न हो और आपके पितृ प्रसन्न हो, बस आपके पास जीवन में अब किसी भी वस्तु की कमी ही नहीं होगी। इसके कुछ नियम हैं, कुछ जो कि आपको अपनाने हैं नित्य प्रति। बहुत देख के बाल के बड़ा विचार करें, दुग्ध से बने कम वस्तुएं उपयोग करें, दूध का ग्रहण कम करें, बच्चों को दे सकते हैं, बीमार को दे सकते हैं, उनका नियम नहीं है। अगर बहुत आवश्यक है तो उसमें भाई हल्दी वगैरह का उपयोग करें, केसर का उपयोग करें। और इसके अतिरिक्त
जो हम श्राद्ध पक्ष में भोजन बनाते हैं उसमें हल्दी का उपयोग न हो, साधारण बनाएं। पितरों को सादा ही बनाया जाता है। अरबी बनाना है, आलू बनाना है और बेल पर लगने वाले जितने भी आइटम हैं वो सब बनाने हैं। और काशी फल को, सीताफल को भी इसमें विशिष्ट है। आप बनाइए, आप भोग लगाइए। एकादशी में अगर आपका श्राद्ध कर्म पड़ता है तो उसमें चावल का खीर नहीं बनेगी, उसमें आप अपने अनुसार बनाइए। इस प्रकार के करने से एकादशी में जरूर करना है। कुछ लोगों का मत है कि एकादशी अगर पड़ गई तो एकादशी में करते नहीं आ रहे। एकादशी नारायण की है, नारायण के ही चरणों में उनका वास होगा। अच्छा, पिंडदान क्या है? पिंड तृप्त क्या करना होता है श्राद्ध कर्म से जो गया जी में हम करते हैं? ये हमारे जो लोक है, पृथ्वी लोक है और स्वर्ग लोक है, इनके बीच में पितृलोक होता है। जब हमारे वंशजों की किसी की मृत्यु हो गई है तो वो पितृलोक में जाके वास करता है। और पितृलोक में जब हम उन लोगों के लिए कार्य करते हैं, गया जी में जाके पिंडदान करते हैं, तो वो नारायण में हो जाता है, नारायण के क्षेत्र में वास कर लेता है। तो अब आपको करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तर्पण कर सकते हैं उस अमुक व्यक्ति के नाम से। तो इस प्रकार के करने से आप लोग श्रमद होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्नचित होंगे, आपके जीवन के कार्य बनेंगे। अन्यथा पितृदोष लगेगा तो आप अनेक बाधाओं से तृप्त रहेंगे। रोग ठीक नहीं होगा, बाधा ठीक नहीं होगी, चिंता ठीक नहीं होगी, संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी, बाधा आएंगी, आप जीवन में आपके उन्नति नहीं होगी, आप व्याकुल रहेंगे, आप व्याथित रहेंगे, आपका रोजगार, व्यापार, व्यवसाय ठीक नहीं होगा, संतान के क्षेत्र में कमी आएगी, लड़कियों की संख्या बढ़ जाती है, कई बार तो ऐसा होता है, अकाल मृत्यु होती हैं, रोग ठीक नहीं होता, दोष होता है, अनेक प्रकार की चीजें हैं। तो इसमें आप इसी प्रकार के कर्म करेंगे। कुछ चीजें जो हमको नहीं करनी होती हैं उनका भी है, साधारण प्रकार से जीवन व्यतीत करें। नाखून आदि का काटना है, शेविंग का बनाना है, लकड़ी को फाड़ना है, घर से जाले हटाने हैं और पितृ श्राद्ध कर्म से पहले कपड़ों का धुलना है, ये सब निषेध है। इस प्रकार की आपको नियम फॉलोज करने हैं, अपनाने हैं, जिससे आप प्रसन्नचित होंगे और जीवन में आप हमेशा सुख पाएंगे। आइए इसी वीडियो के साथ हम इस वीडियो को समापन करते हैं। अगली वीडियो में पुनः भेंट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।